दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम अपनी मंजिल तक जाने के लिए रास्ते का चुनाव करते हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सफर तय करके जब हम मंजिल तक पहुंचते हैं तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। लेकिन क्या हो जब सफर कभी का खत्म ही नहीं हो? क्या हो गए जब आपका सफर मंजिल तक नहीं बल्कि मौत तक लेकर जाता हो? हम भी ऐसे सफर पर निकले जो हमें मंजिल तक पहुंचने वाला था, लेकिन हम नहीं जनतब थे कि यह सड़क हमें मौत तक ले जाएगा और जिसका सफर कभी खत्म ही नहीं होगा। विनय और उसके 7 दोस्त एक अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे थे। उन्हें न तो गरीबों की परवाह थी और न ही उनकी चिंता। वह जो चाहता था करता था, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला था। लेकिन कभी कभी ऊंट पहाड़ से नीचे जरूर आ जाता था, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक रात विनय और उसके 7 दोस्त पास के एक गांव में गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव की सड़क के किनारे दफनाया गया था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा था कि आओ आराम से सोएं, हम तुम्हें आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने उस बोर्ड को फेंका और फिर इन गुंडों का एक समूह जो जीवित लोगों की इज्जत नहीं करता है, मृतकों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने लगा। कोई कब्र पर रखे फूल फेंकने लगा, कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा, कोई कब्र पर रखा पत्थर फेंकने लगा, तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का विचार आया। जब उसका मन इन गिरी हुई हरकतों से भर गया तो वह आगे बढ़ गया। अब तक जो होता था विनय और उसके दोस्तों ने किया था, लेकिन अब बारी किसी और की थी। सभी दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। तभी उनमें से एक को एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आगे कुछ नहीं आ रहा है और उन्हें लगता है कि वे उसी रास्ते और उस कब्र पर बार बार चक्कर लगा रहे हैं। सामने बार आ रहा है। तभी उनमें से एक बोला, दोस्त, यार विनय, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले भी यहां से गुजर चुके हैं? विनय, ये क्या बकवास कर रहा है? लगता है तुम समझ गए। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नजर अपनी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी में 7 बज रहे हैं और शाम के 7 बज नहीं सकते, यानी सुबह के 7 बज रहे हैं। और अब उन्हें सब समझ में आ गया है कि न तो यह रास्ता खत्म हो रहा है और न ही रात। वे थके हारे रास्ते पर चल रहे थे। तभी एक जादूगरनी आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा उसके बालों से छुपा हुआ था। उसकी केवल एक लाल आंख दिखाई दे रही थी। इससे पहले ही वह डर कर भाग गई। चुड़ैल, हमने तुमसे कहा था ना कि हमें सोने मत देना। यह कहकर उसने अपने हाथ में रखा भाला सभी मित्रों की ओर फेंका और उनमें से एक की छाती में लगा और वह मर गया। 8 घर छोड़ चुके थे और अब सिर्फ 7 बचे हैं। जब वह वहां से भागने लगा तो सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर न तो कान था और न ही नाक, उसकी एक आंख और एक मुंह था। तभी पिशाच बोला, हमने कहा कि सो जाओ, कहां कहां था। आप ये रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी रहस्यों की दुनिया पर ऐच रहे हैं। तभी पिशाच ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वो पेड़ आकर उन दोस्तों पर गिर पड़े। इस सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई और अब उनमें से केवल 4 ही बचे थे। चारों मित्र तुरंत वहां से भागने लगे। सब थके हुए थे और पीने को पानी नहीं था और रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और न ही सफर खत्म होने का नाम ले रहा था। दोस्त विनय, हमने इन लोगों को सोते समय परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे बदला ले रहे हैं। विनय, हाँ, यहां तक तो हर मूर्ख समझ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई उपाय बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन बर्बाद मत करो। इसी बीच उसने देखा कि सड़क में एक गड्ढा है और उसका एक दोस्त गड्ढे में गिर गया है। अब 3 मित्र रह गए थे। तभी उनमें से एक मित्र बोला, दोस्त, हम अपनी गलती क्यों नहीं सुधारते? हमने उन कब्रों के साथ जो कुछ भी किया है, अगर हम उसे ठीक कर लें तो शायद हमारी जान बच जाए। विनय, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यह कहकर वे तीनों वापस उसी कब्र में चले गए और उसी कब्र पर फेंके गए। फूलों को वापस रख दिया, वहां फेंके गए पत्थर को वापस रख दिया, कब्र पर रखी शराब की बोतल को हटा दिया और उस कब्र को भी साफ किया जिस पर उसने पेशाब किया था। वे ये सब कर ही रहे थे कि तभी एक चुड़ैल आसमान से उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। आप ये रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी रहस्यों की दुनिया पर पहुंच रहे हैं। दोस्त, अब हम क्या करें विनय? हमने सब कुछ सुधार लिया है, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। विनय, रुको, तुम्हें याद है पहले हमने वह बोर्ड निकाला और फेंक दिया। दोस्त,
हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक करके वापस रख देते हैं। यह कहकर दोनों वापस बोर्ड लगाने लगे। तभी वही डायन और पिशाच उनके सामने आ गए और उनकी ओर बढ़ने लगे। ये देख वे दोनों उस पुरानी जगह पर तेज बोर्ड को गाड़ने लगे, और इससे पहले कि डायन और वैम्पायर उनके सामने पहुंचे, उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और डायन और वैम्पायर दोनों गायब हो गए। और अब धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा और सुबह हो गई। बाकी दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोए हुए लोगों को फिर कोई परेशान नहीं करेगा। ध्यान दें, यह सब कहानी काल्पनिक है। इन कहानी से किसी भी व्यक्ति और स्थान से कोई संबंध नहीं है। यह बात 2008 की है। तब मैं जयपुर में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा था। अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह घर से निकलता था और शाम को 7 बजे बाद घर लौटता था। संघर्ष के दिन थे और नई नई जॉब थी तो बाइक नहीं ले पाया था। बस से ट्रेवल करता था और आते समय मेरी सहकर्मी, जो कि मेरी परिचित थी और मेरे शहर से ही थी, तो उसकी स्कूटी से साथ में आ जाया करता था। एक बार मंगलवार का दिन था और मैंने सुबह तैयार होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जॉब के लिए निकल गया। उस दिन मन में कुछ अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार घर से दूर अकेला रहता था, तो कुछ मन भी सही नहीं रहता था। तो सोचा हो सकता इस वजह से कुछ हो। खैर, मैं शाम को अपना काम निबटाकर अपनी सहकर्मी के साथ घर लौट रहा था। आते समय भी मेरे मन में हनुमाना चालीसा की चौपाइयां चल रही थीं। थोड़ा आगे चलने से एक सुनसान रास्ता था और वो रोड सिंगल ही था, बीच में डिवाइडर नहीं था। हम अपनी धुन से एक तरफ चल रहे थे, तभी अचानक एक जीप वाला गलत दिशा में लहराता हुआ लोगों को भी उड़ाता हुआ आया। जीप को लहराता देख पल भर के लिए लगा कि बचना मुश्किल है, और वो जीप सीधे हमारी स्कूटी से टकरा गई। ये कदुन जीप हमसे टकराकर फुटपाथ पर कच्चा रह गई। हम सड़क पर गिरे हुए थे। जैसे ही मेरी नजर जीप पर गई, एक व्यक्ति जीप के आगे गिरा पड़ा था। जीप वाले ने लोगों को इकट्ठा होते देख उस गिरे हुए व्यक्ति पर से जीप चढ़ाकर आगे निकाल ली और भाग गया। मैंने उठकर अपनी सहकर्मी को संभाला। हेलमेट की वजह से उसे चोट तो नहीं लगी, पर उसका सर चकरा गया। मैंने खुद को देखा तो एक छोटी सी खरोंच थी मेरी कोहनी पर, जो गिरने की वजह से लगी। हाँ, हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ, लेकिन हम आश्चर्यजनक रूप से बच गए। कभी कभी सोचता हूं कि जैसे वह जीप उस व्यक्ति पर चढ़ाच गई, वैसे हम पर भी चढ़ाच सकती थी। उस दिन मैंने हाथ जोड़कर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। ऐसा लगा कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने हमें बचा लिया, और यह शक्ति हनुमान चालीसा की ही थी। उस दिन से मेरा विश्वास और ज्यादा हो गया। वैसे हनुमान चालीसा में 10 साल की उम्र से पढ़ रहा हूं और हमेशा पढ़ता हूं। इससे जो ऊर्जा और शांति मन को मिलती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी बेटी जो अभी 8 साल की है, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ती है। जब कभी भी जीवन में कोई संकट या परेशानी होती है, तो अपने इष्ट हनुमान जी को याद करता हूं, उनसे ही विनती कर लेता हूं और संकट दूर भी हो जाते हैं। संकट से हनुमान छुड़ाइए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। अपुष्ट बहुत कुछ है, किंतु वो दृष्टि अथवा साइज के दृष्टिकोण से साबित नहीं किया जा सकता। मेरे साथ की एक घटना है। नई स्कूटर से भांजी की शादी में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। 20 फुट स्कूटर घसीटती गई। इलाहाबाद सिविल लाइंस में देर रात चालक बालक को कम चोट लगी, मुझे हाथ में बहुत ज्यादा। सब शादी विवाह में व्यस्त थे। भयंकर सर्दी। किसी ने राय दी, हलवाई की भट्टी के पास जाओ, शायद दर्द कम हो जाए। मैं गया, पर दर्द बहुत था। मैं मन में ध्यान कर रहा था, शायद हड्डी टूटी है बाबा, बहुत दर्द है। तब तक पूड़ी तल रहा बूढ़ा हलवाई बोला, लड़के इधर आ। मैं गया, हलवाई ने कढ़ाई हटाई। मैं समझा कहेगा सिकाई कर, लेकिन उसने जलती भट्टी में से हाथ डालकर राख निकाली। बोला, बता दर्द कहां है, और बस कुछ पढ़कर वहां लगा दी। अब दर्द कहां था पता नहीं, पर 3 बज गए थे। रात के मैं एक कमरे में सो गया। जाकर सुबह उठा तो मैंने सोचा उस हलवाई का शुक्रिया कर दूं, वो मुझे पहचाना ही नहीं ना। अन्य कोई बोला, जो मैं कह रहा हूं सच है। मैं घोर आश्चर्य में था। दूसरे दिन हाथ में सूजन थी, दर्द नहीं था। कानपुर आकर दिखाया। डॉक्टर ने कहा, कोई हड्डी नहीं टूटी है, अंदरूनी खाल फट गई है, ये दवा लो, सिकाई करो। मैंने कहा, दर्द नहीं है। वो आश्चर्य में था।
बोला ये ट्यूब सिकाई करके लगा लो, 4 दिन में सब सूजन खत्म। मैं मानता हूं वो सहायक रामदूत ही थे शायद। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह भगवान शिव के नटराज रूप की कहानी है। एक बार की बात है, संसार के सब मोह माया त्याग कर वन में रहने वाले साधुओं को अपने ऊपर घमंड आ गया था। वह मनुष्य को बहुत तुच्छ जीव मानने लगे थे। ये सब देखकर भगवान भोलेनाथ ने निर्णय लिया कि साधुओं का घमंड अवश्य तोड़ूंगा। भगवान भोलेनाथ ने एक भिखारी का रूप धारण किया और वह वन में टहलने लगे। जब वन में टहलते साधुओं के आश्रम के पास से गुजरे तो उन जीवों के निर्माण और श्रेष्ठ जीव के विषय को लेकर चर्चा चल रही थी। साधुओं में सबसे श्रेष्ठ होने की मानसिकता उत्पन्न हो गई थी। साथ ही उन्होंने भगवान की पूजा आराधना न करने का फैसला ले लिया। वे मानने लगे थे कि पूरा संसार साधुओं पर ही टिका हुआ है। उनकी बातों को सुनकर भिखारी वेश धारण किए। भगवान भोलेनाथ ने उनकी बातों पर तर्क सहित गलत साबित करना आरंभ कर दिया। शिव को ऐसा करते देख अहंकार से भर चुके साधुओं ने शिव को दंडित करने की योजना बनाई। उन्होंने मंत्र की शक्ति से एक दानव और कई सांपों का सृजन किया। उन सभी ने मिलकर शिव को मारने के उद्देश्य से उन पर हमला कर दिया। ये देखकर शिव ने एक अनोखा रूप धारण कर एक नृत्य की मुद्रा लेकर सभी दानवों और सांपों का संहार कर दिया। नटराज की मूर्ति में भगवान को शिव नागों से लिपटा हुआ दिखाया गया है। ये अनुपम दृश्य देखकर साधुओं का अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया और उन्हें भगवान भोलेनाथ की माया को समझते हुए देर नहीं लगी। इस तरह नटराजन की मूर्ति को सृजन और विनाश दोनों प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव को ही माना जाता है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा करने की मान्यता सदियों से रही है। धन्यवाद।